जब भी हम भारत की तरक्की की बात करते हैं तो गांव को नहीं भूल सकते। क्या सच में गांव का विकास हुआ है? बड़े बड़े वादों के साथ होने वाले विकास में एक बहुत बड़ा वर्ग भ्रष्टाचार का शिकार और कमजोर प्रणाली को लगातार एक तस्वीर दिखा रहा है। उनमें से हम कुछ चित्र और चलचित्र का एक नमूना आपके सामने लेकर आए हैं। अक्सर कहानियों में समृद्ध दिखता हुआ गांव ही हमें अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। सरकारी योजनाओं और उनमें हुए विकास के बीच झुलती कई जिंदगी एक नई सुबह का आज भी इंतजार कर रही है। हम सबको शिक्षा का अधिकार के नारे स्कूल की दीवारों पर लिख तो सकते हैं, लेकिन उस दीवार के दरवाजे पे कितने जरूरतमंद बच्चे शिक्षा लेने पहुंचते हैं, वो सोचने की बात है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए नाम की नहीं, इसके लिए काम की ज़रूरत है। बेटी के साथ साथ उन सभी माँ बहनों का भी सोचना चाहिए जो त्योहारों पर भी नए कपड़े पहनना उनके लिए एक सपने जैसा होता है। एक वैसे समुदाय की महिलाएं जो 400 रुपये रेस्टोरेंट की उस टेबल पे बख्शीश छोड़ आती हैं, उस 400 रुपये की कीमत उन विधवा महिलाओं से पूछिए जो इसका इंतजार पूरे महीने करती हैं। अपने पेट की भूख को हम तरह तरह के पकवान के साथ रोज भरते हैं, मगर उस भूख का वास्तविक अनुभव वही करते हैं जिसको 2 वक्त की रोटी के लिए भी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। हम आपको हमारे इस प्रोग्राम में और इसके आने वाले हर एक भाग में एक ऐसे ही गांव मोहल्ले को दिखाएंगे जो आपको, मुझे और इस विकास प्रणाली को उंगली दिखाते हुए सोचने पे मजबूर करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधे ज़मीन से, और ये सीधे ज़मीन से का दूसरा पार्ट आपके सामने हम लेकर आ चुके हैं। आज के इस भाग में हमने एक ऐसे शख्स से बात की जिसका नाम दिलशाद है। खैर, नाम किसी इंसानियत के लिए मोहताज नहीं होती, उसके लिए सिर्फ इंसानियत ही काफ़ी होती है। हम हमारे आसपास गांव, घर, मोहल्ले और शहर में एक दूसरे के साथ रह के जीते, एक समुदाय में जीते हैं। इस समुदाय में जब जीने का जो मेन एक मकसद होता है वो होता है कि समुदाय में आप दुख सुख बांट सकते हैं, अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, हंस खेल के जी सकते हैं, मर सकते हैं, हर चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से कि एक पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, भारत उससे अछूता नहीं है, ये सब जानते हैं। लेकिन इस बीच जब भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पे आ रही है और लोग अपने काम को फिर से जा रहे हैं, दिनचर्या लगभग बदलता हुआ फिर से वैसा ही हो रहा है और अर्निंग के सोर्स भी बढ़ रहे हैं, तो बैक टू नॉर्मल होने के टर्म में जो अभी के हालात है, अभी का जो वक्त है, इस पे एक ऐसा खासा समुदाय है जिस पे खासा फर्क पड़ा है। वो अभी भी रिकवर करने के लिए उनको बहुत वक्त लगेगा। हम बात कर रहे हैं उस ऐसे ग्रुप के बारे में, ऐसे जो लोग लेबर समुदाय से बिलोंग, जो दिहाड़ी करते हैं, जिनका काम ही डेली बेसिस पे चलता है और डेली बेसिस पे वो अर्न करते हैं, उन जैसे लोगों की। आपने थोड़े दिन पहले एक इंटरनेट सेंसेशन सुना होगा, बाबा का ढाबा। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। उसके बाद जो एक हेल्प पहुंचाई गई थी उस ढाबे वाले को, उस बुजुर्ग को, जो 80 साल का हो के भी इस पैंडेमिक सिचुएशन से उभर कर और अपने काम को बैक टू नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि वो बहुत छोटे लेवल पे ढाबे को ऑपरेट करते थे, तो बहुत कम लोग जो आसपास लेबर लोग होते थे वही आके खाना खाते थे। लेकिन इस कोरोना सिचुएशन के बाद उनकी हालात बिल्कुल बिगड़ गई और उनको जो खाने की लागत भी ऊपर करने के लिए मशक्क़त करनी पड़ी। लेकिन हम लोग मानवता को दिखाते हुए इंटरनेट पे जब ये चीज़ वायरल हुई, सब लोग, उनके जितने लोग पहुंच सकते थे, जिस तरह से भी जो हेल्प की जा सकती तो हेल्प की गई। लेकिन वो एक छोटा सा उदाहरण है। वैसे ना जाने कितने ही लोग हमारे आसपास रोज़ घूमते हैं, रोज़ हमें दिखते हैं।
शायद हम इंटरनेट चलाते हुए इतने उसके बीच में इन्वॉल्व होते हैं, उस चीज़ को इतना डीपली देखते हैं कि हमें उस वक्त लगता है कि ओह, कि हाँ, ये जो शख्स है जिसको दिखाया गया इंटरनेट पे, ये बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। लेकिन आप ध्यान दें, आपके आसपास भी इस तरह कई शख्स हो सकते हैं जो घूम रहे होंगे। शायद आप उसको नोटिस नहीं करते, आप उसको देखते नहीं, लेकिन वैसे बहुत से शख्स हैं जो आपके आसपास भी हैं। वैसा ही ये शख्स है दिलशाद। हम शहर को निकले थे किसी काम से और रास्ते में काफ़ी धूप पड़ रही थी। हम नहर के रास्ते से शहर की तरफ जा रहे थे, तो हमने देखा एक रेडी वाला आवाज़ लगाता घूम रहा है और रेडी लेके घूम रहा है। उसकी हालत देखने पे लगा कि जैसे काफ़ी भूखा है। हम उसके पास गए क्योंकि हमें रुकना था किसी पेड़ की छांव में, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी। तो वो भी रुका, उसने पानी मांगा। सामने एक दुकान थी छोटी सी, उससे पानी मांगा, उससे पानी पिया लेके। उसकी हालत देख कैसे लगी जैसे उसने शायद खाना भी नहीं खाया हो। हमने उससे बात की। ऑन एयर वो बहुत घबरा रहा था, ऑन कैमरा बात करने से बहुत ही घबरा रहा था, लेकिन फिर भी उसने हमारी रिक्वेस्ट करने के बाद बात की। और बात करने के बाद जब हम बहुत कुछ कैमरे में कैच नहीं कर पाए क्योंकि वो थोड़ा सा हेजिटेट था, बोलने के लिए असमर्थ था, बट हमने इतना फोर्स नहीं किया क्योंकि अगर ज़्यादा फोर्स करते तो बात कई बारी ठेस सी लगती है, इसलिए हमने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। और जब हमने उसको समझने की कोशिश की, उसके हालात को देखा, तो ऐसा लगा कि क्योंकि वो सुबह 7 बजे निकलता है, 8 साढ़े 8 बजे तक वो सामान लेता है और वहाँ से फिर वो 8 बजे के बाद पूरे दिन उसी धूप में खाना खाया, मिल गया तो खाया, नहीं खाया तो बस ऐसे ही घूमते फिरते किसी तरह अपने घर को चलाना चाहता है। वो अपने दुख को किसी को बता भी नहीं पा रहा, क्योंकि जब आप इस वीडियो को देखेंगे उसमें उसने इस तरह कुछ बातें बताई जहाँ पे हेल्प के लिए कोई उस तरह से आगे नहीं आ पा रहा जिस तरह से उसको उम्मीद है, या फिर जिस तरह से उसका हक बनता है उस मदद के लिए। और जब हमने देखा कि वो रेडी चला रहा है तो हमें लगा कि शायद वो खुद की रेडी हो उनकी, लेकिन बात करने पता लगा कि 200 से 250 रुपये मिलते हैं पर डे के उस रेडी को चलाने के। जो उसका ऑनर है वो 15-20 ऐसी रेडियाँ चलवाता है मज़दूरों से और कपड़े गिन के देता है और उसके हिसाब से वो 200 से 250 रुपये दिहाड़ी देता है। जब हमने उससे पूछा कि लॉकडाउन से पहले आप क्या कर रहे थे, तो उसने बोला मैं दिल्ली में मजदूरी कर रहा था। तो उस वक्त वो अच्छा खासा कमा लेता था ताकि घर चल सके और कुछ पैसे बच सके, लेकिन लॉकडाउन के बीच में उसकी ऐसी कमर टूट गई कि उसको मजबूरन लोकल एक रेडी लेनी पड़ी किराए की, जिसको कपड़ा बेच के गांव-गांव घूम के अपनी जीविका चलाता था। हमने कोशिश की उनकी मदद करने की, जिस हद तक हो सका उस हद तक हमने मदद करने की कोशिश की, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम किसी अच्छे एजेंट के थ्रू दिल्ली या पंजाब भेज सके, बैक टू नॉर्मल वर्क। जो फैक्ट्री में वो काम करता था, किसी फैक्ट्री में उसको एक जॉब दिलवा सके और उसके जितना भी उसका किराया है वो हम उठा सके। आइए आप वीडियो देखिए और समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये हालात हैं नीचे डाउन लेवल, जो डे बाय डे वर्क करने वाले लेबर क्लास लोग हैं, कि उनकी दयनीय स्थिति कब तक सुधरेगी। क्या हमारा सिस्टम इन चीज़ों को करने में समर्थ हो पाएगा? क्या सच में जो बाबा का ढाबा वाला वीडियो वायरल हुआ था, जो उनके लिए हो पाया, क्या उस तरह से जितने और बाबा हैं, जितने और मजबूर लोग हैं, उनके लिए भी उस तरह कुछ हेल्प हो पाएगी? आइए सीधे आपको हम वीडियो की तरफ ले चलते हैं और दिलशाद से मिलवाते हैं। कुछ बातचीत की हमने, उस बातचीत को सुनवाते हैं। आप भी सुनिए उसकी जुबान से और समझने की कोशिश कीजिए कि हालात क्या है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संदीप आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लेट्स फेस द ट्रुथ पे। आज हम यूं ही कुछ काम से बाहर को निकले थे, शहर की तरफ जा रहे थे और रास्ते में हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो हमारी तरह आम नागरिक है। और इस कड़ी धूप में जो आप पीछे देख रहे हैं, पूरी धूप में ये हमें इस ठेले के साथ कपड़ा बेचते हुए गाँव में दिखे। तो हमने जैसे इनसे यही पूछा कि आपका दिन कैसा चल रहा है, हाल चाल पूछा, तो हालत इनकी थोड़ी खस्ता ही मालूम हुई। तो हमने सोचा कि चलो कुछ पूछते हैं कि क्या करते हैं, कैसे इनका दिनचर्या चलता है।
इनका नाम इन्हीं से पूछेंगे, फिर इनसे पूछेंगे अपना घर बार कैसे चलाते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आप नाम बताएंगे अपना? हाँ, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद अंसारी। कब से ये काम कर रहे हैं आप? यही 1 हफ्ता से कर रहा हूँ। ऐसा क्या हुआ कि आपको इस काम में आना पड़ा, और मतलब लॉकडाउन में क्या फ़र्क पड़ा? क्यों आप ये काम 1 हफ्ते के बाद शुरू किया आपने कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ? ये 1 हफ्ता में हम काम शुरू किए हैं जो घर हमारा चल जाए। बहुत घर कैसे ही मेरा चल जाए। मतलब घर मुश्किल से चल पा रहा था, इसलिए आपको मजबूरन इस धूप में घूम के गांव-गांव इस रेहड़ी से बेचने के लिए आपको मजबूर होना पड़ा। जी जी। कि लॉकडाउन में क्या फ़र्क पड़ा, मतलब ऐसा क्या लॉकडाउन में घर कैसे चला आपका? लॉकडाउन में जो है ना, घर बहुत मुसीबत से चला है। इधर उधर से कहीं से 2 पैसा अपना मजदूरी करके लाते थे, तभी घर हमारा चलता था। ऐसे कोई देने वाला नहीं। मतलब ऐसे ही कोई आपको मदद करने वाला नहीं था। सरकार से क्या मदद मिली आपको? सरकार से हमको कोई मदद नहीं मिली। कोई मदद नहीं मिला। तो आपका राशन कार्ड वगैरह बना है? राशन कार्ड बना है, उसमें बहुत रिसीविंग मिल गया, उसमें प्रॉब्लम है। तो अभी तक कार्ड नहीं है। सबको कार्ड मिल गया है, अभी तक कार्ड नहीं है। वो जो एक तो कार्ड है वो मेरा भाई का है। तो भाई रहता है यहाँ यही मटियारी वार्ड नंबर 3 में। अच्छा। उसी का राशन कार्ड पे उठाते हैं, उसी को दे देते हैं, और उसमें से जो होता है हमको देता है। मतलब आपको पूरा तरह से राशन में जो लाइक सरकार तो ये कह रही थी कि हम इतने दिन तक सबको खाना दे रहे हैं, 80 करोड़ जनता को खाना दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपके पास एक ही राशन कार्ड है भाई वगैरह से, मतलब आपको किसी तरह से कोई मदद नहीं मिला? किसी तरह से हमको मदद नहीं। तो ये आपका खुद का रेडी है, किसी और का है? किसी और का है। हम इस पे रोज पे कर रहे हैं काम। रोज पे आप काम करते हैं? 200 रुपया देता है। 200 रुपये आपको रोज का देता दिन है? भर घूमना पड़ता है धूप में। अच्छा। पसीना बहाते हैं, तभी हमको मिलता मेहनत। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं, मतलब शादीशुदा हो आप? शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं, अच्छा। और एक हम है, एक परिवार। समझने की बात यह है कि जो शख्स ये कपड़े दूसरों को बेचता है, खुद नए कपड़े खरीद के लाता है और गांव-गांव घूम के इस 8-10 किलोमीटर में दिलशाद से जब मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई तो इन्होंने बताया कि 8-10 किलोमीटर के बीच में कवर करते हैं पूरे एरिया को, जो गांव-गांव घूम के बेचते हैं। समझने की बात ये थी जो मैं बता रहा था मेन, कि ये कपड़ा बेचने वाला शख्स खुद कपड़े फटे हुए पहन के, इनकी हालत को आप देख के समझ पाएंगे, इनके पास खुद को पहने का ये 200 रुपये पूरे दिन कमाते हैं 8 किलोमीटर घूम के। ये रेडी भी किसी और की है। अगर कोई पहली नज़र में मेरे जैसा शख्स जो देखे, जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो पहली नज़र में देख के यही कहेगा कि शायद इनके खुद का काम हो, 400-500 रुपये कमाते हों, एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत है। लेकिन जब हमने पास से समझने की कोशिश करी, इनकी तकलीफ़ को समझने की कोशिश करी, तो ये जितना दिखने में आसान लग रहा है उससे कहीं मुश्किल है। आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपको क्या मदद मिलनी चाहिए थी जो नहीं मिली? अभी हमको कोई चीज़ का मदद नहीं मिले है। हमको मदद ये मिलनी चाहिए कि मेरा घर किसी तरह से चल सके। आपका घर पक्के का है, कच्चे का मकान है? कच्चे का, फूस का। फूस का मकान है। अभी तक आपके पास अपना घर भी नहीं है? नहीं। लॉकडाउन से पहले क्या काम करते थे? लॉकडाउन से पहले हम दिल्ली गए थे, वहाँ पर भी इधर मजदूरी आरो करते थे। अपना कुछ पैसा होता था तो घर बेचते थे, कुछ अपना चलाते थे। तो मतलब वहाँ भी मुश्किल से गुजारा हो पा रहा वहाँ था? पर भी मुश्किल से। अभी दिल्ली से आने के बाद और मुश्किल हो गया है? और मुश्किल यहाँ हो गया। यहाँ पर कोई देखभाल नहीं करता, कोई नहीं देखने आता है? नहीं। जो आपके लोकल में जो आपका नेता वगैरह है, उनकी तरफ से कोई मदद, जैसे कि ये एरिया काफ़ी बारिश ग्रस्त रहा था, बाढ़ वगैरह का काफ़ी प्रकोप था, काफ़ी लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, तो किसी तरह से लोकल नेता वगैरह आपसे मिलने आए, आपको मदद के लिए कुछ बातचीत हुई? नहीं, कुछ बातचीत नहीं हुई, कोई चीज़ का मदद नहीं हुई। तो मतलब बहुत मुश्किल से। तो जो लॉकडाउन हुआ है उसमें हमारे बड़े बड़े दावे वादे सरकार की तरफ से जो भी किए गए, उन सबको अगर हम देख के एक एक आम पब्लिक के पास पहुंचने की कोशिश करें, जो हमारी तरह आम मजदूरी करते हैं, दिन दिहाड़ी करते हैं, तो उनकी ये हालत देखने के बाद ऐसा मालूम होता है कि क्या किया जाए, मतलब किस तरह से इनको तरक्की पे पहुंचाया जाए। 200 रुपये की दिहाड़ी पे हम घर चलाने की कैसे सोच सकते हैं? आप घर में कितने आदमी हैं टोटल? घर में टोटल आदमी हो जाएंगे 20-25।
सारे आप संयुक्त मिला के 20 से 25 लोग हैं। 20-25 कितने लोग कमाने वाले हैं आपके पूरे घर में? मेरे घर में कोई नहीं, मेरा भाई सब कमाने वाला है, वो अपना घर चलाएगा कि हमको देगा। तो आप लोग टोटल आपका खुद का, आपके पत्नी के अलावा आपके बच्चे टोटल मिला के आप लोग कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। आप लोग 4 लोग हैं। 200 रुपये आप पूरे दिन में कमा पाते हैं? जी। तो ये हमारी आम पब्लिक है जो इस तरह से ज़िंदगी काटने को मजबूर है लॉकडाउन के बाद। शायद दिल्ली में यहाँ से ज़्यादा कमाते हों, लेकिन इनको मजबूरन पिछले 1 हफ्ते से इस रेडी को लेके ये 7-8 किलोमीटर तक घूमते हैं इस पूरे धूप में। और फिर अब दोपहर का खाना क्या घर से कैसे खाते पीते कैसे करते हैं आप, क्योंकि पूरा दिन तो आप बाहर घूम रहे हैं? दोपहर का खाना इधर उधर से हम जो है दुकान में लिट्टी उट्टी खा लेते हैं, दिन गुजार अपना, रात में घर जाते हैं तो घर में खाना खाते हैं। तो एक बार सुबह घर से नाश्ता और दिन में कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वो भी ठीक है, और फिर रात का खाना। हाँ। तो ये हमारी आम पब्लिक जिनकी ज़िंदगी ऐसे गुजर रही है। दिलशाद जी की हम कोशिश करेंगे जिस तरह से भी मदद हो किसी तरह से करने की, लेकिन इस तरह पता नहीं कितने लोग इस तरह से इन चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं, और ये चीज़ सिस्टम के लिए एक सवाल खड़ा करता है। जहां ये गांव-गांव मदद पहुंचाने की बात करते हैं, मदद कितनी पहुंची है आपके सामने है। उम्मीद है आपने पूरी वीडियो देखी होगी और उसमें दिलशाद जो जिस शख्स से हमने आप बातचीत करवाई उस शख्स को भी देखा होगा। सीधे ज़मीन से सेगमेंट जो हम चला रहे हैं, इसका मकसद आम लोगों तक पहुंच के उनसे बात करना है, उनके दुख दर्द को बांटने का है, उनको समझने का है। हम जिस तरह से भी लोगों से मिल रहे हैं, जिस लेवल पे हम या मैं कहूँ अपने बारे में या हमारी टीम के बारे में, हम जिस तरह से उसकी मदद कर सकते हैं अपने एंड से हम करने की कोशिश करते हैं। पहले एपिसोड में जो हमने आपको दिखाया था, जिस घर पे हम लोग गए थे, जिस गरीब के घर पे हम लोग गए थे, जो लोग बाढ़ से ग्रसित थे, जिनको बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान और जो पीछे उनकी नदी थी उसकी वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था और बहुत दयनीय स्थिति कट रही थी। हमने भी कोशिश की कि कुछ अनाज के तौर पे कुछ इस तरह से कुछ मदद पहुंचाई जाए, और हमने पहुंचाई। क्योंकि हम उसको ऑन कैमरा दिखा के किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि कई बार लोग गरीब ज़रूर होते हैं लेकिन उनका दिल और उनकी जो उनका सामर्थ्य होता है सोचने का, उसके लिए उसकी वजह से वो कभी खुल के बात भी नहीं करना चाहते हैं। और हम उसी जो गर्व को ठेस ना पहुंचाते हुए कैमरा पे शूट करना हमें शायद नागवार गुजरता है, और शायद आपको भी ना पसंद आए या फिर उनको भी पसंद ना आए जिनके घर पे हमने शूट किया। आप भी हमारे साथ इस कैंपेन में जुड़ना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं किसी भी तरह से, आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज छोड़ सकते हैं, और बाकी ऑल इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के जो स्क्रीन पे दिख जाएगी, उसके थ्रू आप हर संभव जो भी कोशिश हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास भी ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ आप दिखाना चाहते हैं, उसकी वीडियो आप हमें बना के भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस वीडियो को अपने इस सेगमेंट सीधे ज़मीन पे चला सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत जल्द मिलते हैं एक अलग भाग के साथ इसी सेगमेंट में सीधे ज़मीन से। धन्यवाद।